नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 10 फरवरी से 7 मार्च तक TV9 भारतवर्ष पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के असेंबली इलेक्शन से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और 10 मार्च को नतीजे भी सबसे तेज और सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। माहौल पूरा चुनावी है और इस इलेक्शन फीवर में आज की हर खबर को लेकर हम हाजिर हैं। लेकिन पहले देखिए सियासत सुपर 8, 1 मिनट में राजनीति का पूरा अपडेट। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी RPN सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। आज उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा और कुछ ही घंटे बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ले ली। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। RPN सिंह 2009 में कुशीनगर लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। UPA 2 सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। चर्चा है कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी RPN सिंह को टिकट दे सकती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में RPN सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा चुके हैं। उधर RPN सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि कायर लोग कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से पहले चरण के मतदान की शुरुआत होने वाली है। पहले चरण की शुरुआत पश्चिम से की गई है, जहां जाट वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। जाटों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। खबर है कि 26 जनवरी को अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग बीजेपी के एक दिग्गज जाट नेता के घर पर फिक्स की गई है। यूपी में जाट वोटर्स कुल 4% के करीब हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में यह आंकड़ा 17% पहुंच जाता है। लोकसभा की 12 और विधानसभा की 120 सीटों पर जाट वोट का प्रभाव माना जाता है। इनमें से 30 सीट पर जाट हार और जीत तय करने की ताकत रखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आया था। तब अमित शाह ने जाट नेता बीरेंद्र सिंह के घर पर जाट नेताओं से मुलाकात करके बीजेपी के लिए माहौल बनाया था। बीजेपी के सामने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत के गठबंधन की चुनौती है। विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने एक अनूठा प्लान बनाया है। सियासत में इस बार साड़ी की एंट्री बेहद अलग ढंग से हुई है। साड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें प्रिंट करवाई जा रही हैं। इसके अलावा साड़ियों पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर और बीजेपी के सिंबल कमल के फूल के साथ नारे भी लिखे गए हैं। जो राम को लाए हैं उनको हम लेकर आएंगे, ये नारा कई साड़ियों पर प्रिंट किया गया है। 3D प्रिंट वाली ये साड़ियां सूरत में तैयार की जा रही हैं। माना जाता है कि सबसे सस्ती साड़ी सूरत में ही बनती है। बताया जा रहा है कि यूपी के 4 शहरों वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर से 50,000 से ज्यादा साड़ियों के ऑर्डर बुक किए जा चुके हैं। 200 से 500 रुपए तक की लागत में एक साड़ी तैयार हो रही है। कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान करके महिला कार्ड खेल चुकी है। 2017 में बीजेपी को 41% महिलाओं का वोट मिला था। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके याचिकाकर्ता ने कहा था कि चुनाव में मुफ्त उपहार बांटने या मुफ्त सुविधा मुहैया कराने के वादों को रिश्वत की श्रेणी में माना जाए, क्योंकि इससे वोटर प्रभावित होते हैं। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि यह निसंदेह एक गंभीर मुद्दा है। इस याचिका को बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्होंने सिर्फ अकाली दल और कांग्रेस के नाम को ही शामिल क्यों किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीमित दायरे में हमने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था, जिसके बाद एक मीटिंग करके पॉलिटिकल पार्टियों से उनकी राय मांगी गई थी। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुफ्त उपहार और सुविधाओं की घोषणा करना भले ही भ्रष्ट काम नहीं है, लेकिन ये चुनाव मैदान में असमानता तैयार करता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तिथि खत्म हो चुकी है। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें 658 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 21 जनवरी तक कुल 810 नामांकन हुए थे, जिसमें 152 गलत पाए गए। सबसे बड़ा मुकाबला आगरा की बाह सीट पर होगा,
जहां से 19 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। उधर राहुल गांधी भी अब पंजाब चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी 27 जनवरी को पंजाब जाएंगे। कांग्रेस के पंजाब प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम शेयर किया है। राहुल गांधी इस दौरान एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। एक बड़ा अपडेट मायावती के बारे में भी आया है। वोटिंग से 8 दिन पहले यानी 2 फरवरी को बीएसपी चीफ आगरा में एक जनसभा करेंगी। 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही मायावती अभी इलेक्शन मोड में नहीं दिख रही थी। उनकी लेट एंट्री से बीएसपी को किस हद तक फायदा या नुकसान होगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अलग अलग अंदाज में एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। पंजाब कांग्रेस ने ट्वीट करके एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सुपर हीरो थॉर के रूप में दिखाया गया है। वीडियो में सीएम चन्नी के अलावा पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनील जाखड़ और अरविंद केजरीवाल को भी दिखाया गया। 34 सेकंड के इस वीडियो को हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से लिया गया है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो एकजुट भी है और ताकतवर भी। जबकि कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर अभी पार्टी ने कोई मुहर नहीं लगाई है। पंजाब विधानसभा चुनाव एक चरण में होंगे और वोटिंग 20 फरवरी को होगी, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 24 जनवरी की देर शाम कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बाहर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को दूसरी लिस्ट में जगह मिल गई। पार्टी के जिस समय पार्टी फिर से सत्ता की ओर जा रही है तो कोई उसमें बाधक नहीं बनना चाहेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को कांग्रेस ने लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट दिया है। टिकट फाइनल होने के बाद हरीश रावत ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं और रामनगर से मेरा बचपन का जो कुछ मैं बना हूं, रामनगर ने सिखाया है और इस समय भी मैं तो रामनगर को अपना गुरु मानता हूं। इस समय भी मैं गुरु शरणम गच्छामि हो रहा हूं। जिन 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, उनमें से एक मणिपुर भी है। मणिपुर में इस समय बीजेपी की बीरेन सिंह सरकार है, लेकिन चुनाव से पहले यहां अफसा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अफसा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। इनके पास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार होता है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले अफसा हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर मणिपुर में अफसा को हटाने का काम किया जाएगा। सीएम बीरेन सिंह का कहना है कि वो भी अफसा कानून हटाने के पक्ष में है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की सहमति सबसे जरूरी है। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।